हर हर महादेव। जय गणपति बापा मोरया। मोरया भक्ति पथ में आप सभी का स्वागत है। प्रेमानंद महाराज का एक प्रवचन के माध्यम से हमें कुछ जानकारी मिला, वो आप लोग तक शेयर करना चाहेंगे और कुछ जहाँ जो मैं समझा उसको बताने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि महाराज जी बोले क्या। प्रवचन में हम लोग को कहानी बताए, तो उस कहानी को पहले हम लोग जानते हैं। एक बार माँ भगवती महादेव से बोली कि हे प्रभु, आपके भक्त कैसे होते हैं और अभक्त कैसे होते हैं, मैं उनको देखना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ। तो बोले कि महादेव की ठीक है, आपकी इच्छा है तो मैं भेंट करा दूंगा, लेकिन आप पहले देखना किसको चाहते हैं, भक्त को या अभक्त को। तो कोई भी चाहता है आदमी, कोई व्यक्ति यही जानता है कि जो पॉजिटिव है वो तो मेरे ही पक्ष में है, तो नेगेटिव क्या है पहले उसको जानते हैं। क्योंकि नकारात्मक की तरफ भागना हर जीव का, हर मनुष्य का ये बन जाता है दिमाग में। पहले नकारात्मक है उसको जाने। तो कुछ समय के बाद समय बीता, महादेव बोले कि ठीक है, आज संजोग बना है देवी, हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि अभक्त कैसा होता है। तो एक व्यापारी के घर पर गए। व्यापारी अपने काम धंधा में बिजी था, व्यस्त था। तो महादेव गए और बोले, वेश बदल कर गए और बोले कि सुन रहे हैं, हमें भूख लगा है, कुछ खाने को दीजिए। तो बोलता है क्या महादेव को, क्योंकि वो तो वेश बदले हुए थे, बोले तुमको दिखाई नहीं दे रहा कि हम काम में बिजी हैं, जाओ जाओ यहाँ से जाओ। तो फिर बोले कि नहीं भाई, देखिए हमारी पत्नी भी है, वो भी भूखी है, तो कम से कम दे दीजिए, वो भी खा लेंगे। तो व्यापारी बोलता है क्या, नहीं नहीं, खाने पीने का कुछ नहीं है, यहाँ खाने पीने का सामान नहीं है, देख नहीं रहो यहाँ सामान सब रखा रहा है, खरीद बिक्री होता है, यहाँ खाने पीने का सामान नहीं है। तो भगवान बोले कि ठीक है, खाने पीने का सामान नहीं है भाई, तो व्यापारी आप हैं तो कुछ पैसे दे दीजिए, पैसा दीजिएगा तो हम उसे खरीद के कुछ खा लेंगे, अपनी पत्नी को भी खिला देंगे, आपको आशीर्वाद भी देंगे। तो बोला कि पतली गाड़ी पकड़ो और अपनी पत्नी को लो और सीधे यहाँ से चलते बनो, यहाँ एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगा, ना खाने को देंगे ना पैसा देंगे, जाओ यहाँ से, हम मेहनत कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं और तुमको हम पैसा दें। भगा दिया। महादेव ऊपर देखे, विष्णु भगवान को बोले, हे मेरे इष्ट, इस व्यापारी का व्यापार दोगुना तिगुना बढ़ा दीजिए, हजारों में व्यापार कर रहा था, इसका लाखों में कर दीजिए, कह के चल दिए। अब भगवती तो अंदर सी हो गई कि एक तो ना खिलाया, ना कुछ पिलाया, ना पैसा दिया, ना ढंग से बात किया, एकदम अड़भंगी आदमी है। इसीलिए सब कोई बोलता है कि अड़भंगी है, कुछ कर देते हैं उल्टा सीधा काम। क्या जरूरत था कुछ देने, इतना डटवो किया उसको बोलने का और व्यापार बढ़ा दीजिए, लेकिन वो कुछ बोली नहीं, मन में आया बात, उनके ख्याल में बोली नहीं, चले आए लोग। कुछ दिन के बाद समय बीता, फिर बोलते हैं क्या कि आपको देवी भक्त को देखना है ना, तो हाँ, तो चलिए आपको आज मैं भक्त दिखाता हूँ। ठीक है, चले गए वो लोग। एक व्यक्ति था, ठीक है, उसकी एक बूढ़ी और बीमार माँ थी और उसका एक गाय थी, गैया बीमार थी, और वो दोनों में इतना व्यस्त था, वो नौजवान होते भी ना वो गाय को देख पाता था, ना माँ को देख पाता था, ना अपने देख पाता था, ना कमा पाता था, ना भगवान का भजन भाव बढ़िया से कर पाता था, क्योंकि वो सात्विक था, भजन भाव करने वाले थे वो। तो वहाँ एक दिन खाना किसी तरह से भिक्षा में खाना वाना मांग कर वो व्यक्ति लाए। 3 दिन से खाना नहीं खाए थे, मांग कर जैसे ही लाए, बैठे खाना खाने के लिए, तो भगवान थे, तुरंत प्रकट हो गए वेश बदल के, साथ में देवी माँ। तो बोले कि कोई है घर में, क्या बात है। बोला कि अरे भाई हमको भूख लगा है, कुछ खाने को दीजिए। तो बोला कि ठीक है आइए, खाना खाना है। तो हम लोग एक आदमी, हम लोग 2 आदमी हैं, पति पत्नी। बोले हम तो सोचे कि एक आदमी है तो आपको खिला दे,
अब बताइए, हम तो 3 दिन से भूखे हैं, उसमें मेरा वो गाय है बीमार है, वो माई है बूढ़ी है बीमार है, हम ना बना पा रहे हैं, ना खा पा रहे हैं, ना खिला पा रहे हैं, ना भगवान का भजन भाव कर पा रहे हैं। हमको समझ में ना आ रहा है कि हम क्या करें। तो बोले कि अरे आप तो 3 दिन से भूखे हैं महाराज, हम तो 1 सप्ताह से पति पत्नी नहीं खाए हैं। 1 सप्ताह हो गया खाना खाए हुए, मिल भी नहीं किया। अब आए हैं तो आप ही के दरवाजा पर, तो भाई खिलाना है तो खिले ना, तो जैसा बोले। तो बोले कि ठीक है, हम 3 दिन से और आप 7 दिन से भूखे हैं, तो आपको ज़रूरी है, बैठिए। गुस्सा आया मन में, लेकिन बेचारा भगवान को खाना वाना खिला दिया। अपने न खा गए, महादेव को और भगवती को खिला दिया। थोड़ा गुस्सा में था ही, बोला कि पानी भी दे। तो अरे खाना खा रहे हैं तो पानी ना पिएंगे, पानी भी अगला लेकर दिया। तब तो कुछ था नहीं, तो बोला फिर भी पूछा हो और कुछ चाहिए। तो भगवान तो सब जानते थे कि अब इसके पास कुछ है नहीं, तो मांगने से देगा नहीं। तो बोले कि ना ना ना, आपका इतना खाना था कि हम लोग पति पत्नी दोनों खा लिया, दोनों लोग का पेट भर गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग चलते हैं। ठीक है, गोड़ हाथ ला के एक दूसरे को, जैसे विदा होता है आदमी, एक दूसरे को प्रणाम पति करके निकल गए। बाहर निकले उसके घर से, झोपड़ी से, तो महादेव कहते हैं श्री हरि से कि हे इष्ट, इसका गाय और माई दोनों मर गया। अब ये इतना सुनना था कि भगवती को तो भाई बड़ा बेचैनी हो गया। इस सही में अड़भंगी आदमी है ये भाई, इनको समझ में नहीं आता है किसको क्या देना है, किसको नहीं देना। अरे वो कुछ नहीं दिया, ना खिलाया, ना पिलाया, ना पैसा दिया, तो उसका व्यापार बढ़ा दिया, दोगुना तेगुना कर दिए। अब भाई महादेव है तो बोल दिए तो लागू हो ही जाएगा। और ये बेचारा 3 दिन से भूखे था, उसका खाना खा गए तो कह रहे गईयो मर जाए, मैयो मर जाए। बड़ा परेशान हो गए अंदर से। बोले कि अच्छा आज तो पूछेंगे इनसे। खैर वहाँ तो माता जी कुछ नहीं बोली, कैलाश गए लोग, तो वहाँ पूछी कि प्रभु एक बात हमको समझ में नहीं है। बोले क्या? तो आपको कुछ खिलाया ना पिलाया, जो आपका भक्त था, उल्टे आपको गरिया के भगा दिया, धुतकार के भगा दिया, तो उसका आप व्यापार बढ़वा दिए, दोगुना तेगुना कर दिया। अब आप बोल दिए तो उसका हो ही जाएगा। ये आपको 3 दिन से भूखे था, बेचारा परेशान है, तो इसका बोल दिया उल्टा, उसको और गैया ठीक कर देना चाहिए, माई को ठीक कर देना चाहिए कि सुख चैन से रहे। तो आप बोल दिए कि महादेव, आप बोल दिए श्री हरि से कि आप इसे गैया और मैया दोनों मर जाए। ये समझ में नहीं है आप कैसा क्या हो गया। आप तो गजब आदमी है भाई, पूरा गुस्सा हो गई हूँ। महादेव बोले कि बस हम बताएं। तो भगवती बोले कि ठीक है बताइए। तो बोलते हैं क्या कि देखिए वो व्यापारी है, और व्यापार में हम देखें कि कुछ गलत सलत काम करता है, तो छोटा व्यापार है तो छोटे छोटे गलती कर रहा है, ठीक है। हाँ, तो उसको छोटा छोटा गलती कर रहा है तो छोटे छोटे दंड मिलेगा। अब इसका व्यापार हो जाएगा ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा, जब व्यापार बड़ा हो जाएगा तो गलती भी बड़ा बड़ा करेगा। तो जब बड़ा व्यापार हो जाएगा तो बड़ा गलती करेगा, और बड़ा गलती करेगा तो बड़ा दंड मिलेगा। इसलिए हमने बोला। बोले कि ओ, तो उसको कहीं आप बोल दिए? देवी बोली। तो बोले कि उसको इसलिए बोले कि वो मेरा भक्त है, वो मेरा भक्त है, वो चाहता है कि मेरा भजन कीर्तन भाव करे, लेकिन वो बूढ़ी माई, बीमार माई, और उधर गाय बुढ़िया बीमार है, तो वो क्या कर रहा है कि मैयो बीमार है, गैयो बीमार है। अब वो ना भजन भाव कर पा रहा है, ना अपना देखभाल कर पा रहा है, ना मेरा देखभाल कर पा रहा है, गाय माई में परेशान है। तब उसमें क्या किया, इसीलिए बोले हे प्रभु गैया और मैया दोनों को हटा दीजिए। कारण कि ना गैया रहेगी और ना मैया रहेगी। अब ना गाय रहेगी और ना माई रहेगी, तो क्या होगा, कुछ दिन तक ये गाय और माई के मरने के लिए 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना तक वो दुखी होगा, चिंतित होगा, परेशान रहेगा। लेकिन 6 महीना के बाद उसको आदत पड़ जाएगा। तो 6 महीना के बाद जब उसको आदत पड़ जाएगा तो क्या करेगा, शांत हो जाएगा। तब माई को भी भुला जाएगा और गाय को भी भुला जाएगा। फिर क्या करेगा, कमाएगा, खाएगा और मेरा भजन करेगा। कोई अब इसके जिम्मे काम दूसरा नहीं रह जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हम लोग जो
प्रवचन महाराज जी का सुने, उसी का हमने जहाँ तक समझ पाया आपको बताएं। अब इससे शिक्षा क्या लेना है? इससे हम लोग यही शिक्षा मिलता है इस प्रवचन से, महाराज जी के प्रवचन से, प्रेमानंद महाराज जी के प्रवचन से, कि भगवान अगर सुख दे रहे हैं, ठीक है, तो आपके कर्म अवसर करते हैं। यहाँ से यही इस प्रवचन से शिक्षा हम लोग को मिलता है कि भगवान सुख देते हैं तो आपके कर्म के अनुसार ही सुख देते हैं, ठीक है, और दुख भी देते हैं तो आपके कर्म के अनुसार ही देते हैं, ठीक है। तो दुख में भगवान हमेशा आपको साथ देते हैं, क्योंकि सुख में साथ का भगवान का जरूरत नहीं है। आपको तो सब कुछ ही है, गाड़ी है, मकान है, परिवार है, सब कुछ फलीभूत है, तो सुख में उतना भगवान का आदमी चिंता नहीं करता, चलो भगवान का नाम लिए, दर्शन कर लिए। लेकिन जब दुख पड़ता है तब आदमी भगवान को ज़्यादा विशेष ध्यान देता है, ठीक है। तो ज़्यादा विशेष जब ध्यान देता है तो उससे भगवान ज़्यादा देखते हैं, अरे भाई मेरा शिष्य, मेरा चेला, मेरा भजन भाव करने वाला भक्त क्या है, ये बहुत परेशान है। तो उस स्थिति में ये नहीं देखना है कि हमको भगवान कष्ट दे रहे हैं, ये देखना है कि भगवान कष्ट नहीं दे रहे हैं, कष्ट को काट के हटा रहे हैं आपकी ज़िंदगी से। और जो कष्ट काट के फिर निकल जाएगा, उसके बाद आपको फिर पुनः सुख की प्राप्ति होती है। क्योंकि दिन के बाद रात होना तय है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि फिर सवेरा नहीं होगा, सवेरा होगा, ठीक है। उसी तरह सुख के बाद दुख आना तय है, ये नियम है। दुख आपको नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन ये भी तय है कि दुख अगर होगा तो आपको दुख के बाद फिर सुख भी होगा। लेकिन अब करना क्या है? दुख में धैर्य रखना है, भगवान का भजन करना है, नाम जप करना है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा याद करना है, ज़्यादा भगवान के समीप रहना है, ठीक है। तो हमें लगता है कि इस प्रवचन से ही हम लोग समझे कि सुख और दुख आते जाते रहता है, और दुख में घबराने का जरूरत नहीं है। क्योंकि दुख में अगर आप भजन भाव, भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान में भाव रखते हैं, उनको कोई चीज़, पकवान, मिठाई, फल फूल नहीं चाहिए, उनके प्रति आप भाव। क्योंकि कोई भी पिता है अपने बच्चों को ध्यान रखता है कि मेरा बच्चा है तो किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो परम पिता है, पिताओं के भी पिता है। तो जब पिता अपने बच्चों का ध्यान रखता है तो परम पिता तो सब पिता और सब बच्चों को ध्यान रखेंगे ना। तो कोई परम पिता, कोई पिता अपने बच्चे को दुखी नहीं देखना चाहता है। लेकिन दिन रात सुख दुख आते जाते रहता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और भगवान का नाम जप करते रहिए, कोई काम कीजिए, गलत कामों से बचिए और सही काम भी थोड़ा सा सोच समझ के किया कीजिए, ठीक है। चलिए, हर हर महादेव। हो सके तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।